सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर हम आज करेंगे। सर आज हम पढ़ेंगे कि यार पार्टनरशिप की ना कुछ राइट्स होते हैं, पार्टनर के कुछ राइट्स होते हैं या सर ड्यूटीज होती हैं। जैसे कि सर राइट्स एंड ड्यूटीज, जैसे कि सर अब एक बात सुने, एक होते हैं सर म्यूचुअल राइट्स, एक होते हैं म्यूचुअल राइट्स। म्यूचुअल फ्रेंड सुना है ना, जो फेसबुक पे आता है कि यार जो सबके ही एक जैसे होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स आपने सुना होगा। तो सर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये वो ड्यूटीज और वो राइट्स हैं जो कि सर सबके ही होते हैं, जो कि सर सबके ही होते हैं। अब एक बात सुनना सर, सर अब बात ये है कि ये जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं इनका क्या मकसद है। सर इनका ये मकसद है, राइट्स एंड ड्यूटीज का म्यूचुअल का, सर ये वो मकसद है म्यूचुअल राइट्स के अंदर, ये वो राइट्स हैं, ये वो राइट्स होते हैं सर जो कि अगर पार्टनर्स एग्री करें, अगर पार्टनर्स, अब देखें एक और समझाने वाला हूं चीज में, देखें इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ये वो चीज होती है सर, ये वो चीज होती है अगर पार्टनर्स जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो दो बातें होती हैं। पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो दो बातें होती हैं सर। वो दो बातें क्या होती हैं? या तो पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में ड्यूटीज एंड राइट्स का जिक्र करते हैं, या तो ड्यूटीज एंड राइट्स का जिक्र नहीं करते, या तो ड्यूटीज एंड राइट्स का जिक्र नहीं करते, या तो ड्यूटीज एंड राइट्स का जिक्र करते हैं सर, या तो नहीं करते। ये इसका मतलब नहीं करते, इसका मतलब करते हैं, ठीक है ना। अब ये बात है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का अगर पार्टनर्स ने जिक्र नहीं किया, पार्टनरशिप डीड के अंदर जिक्र नहीं किया गया, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का पार्टनरशिप के अंदर अगर जिक्र नहीं किया गया, तो सर ये वो बातें हैं कि अगर जिक्र नहीं की गई तो सर ये खुद ब खुद समझी जाएंगी। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि अगर अगर म्यूचुअल अगर सर पार्टनरशिप डीड के अंदर ड्यूटीज एंड राइट्स जिक्र नहीं की गई, पार्टनरशिप ड्यूटीज एंड राइट्स जिक्र नहीं की गई, तो सर ये जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताऊंगा मैं आपको, ये वो बातें हैं, ये वो बातें हैं जो कि खुद ही अज्यूम की जाएंगी, जो कि पार्टनरशिप एक्ट ने बता दी हैं कि ये वाले जो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, जो कि अभी बताने जाऊंगा मैं, अगर जिक्र नहीं की गई तो ये सब की होंगी, ये सब की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर की नहीं होंगी, म्यूचुअल मतलब जो कि सब की होंगी। सर अगर जिक्र की गई हैं तो क्या होगा, अगर जिक्र की गई हैं तो क्या होगा? देखो अगर जिक्र की गई हैं, अगर जिक्र की गई हैं, जैसे ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर्स हैं, अगर अगर सर मना किया गया, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इसको ये राइट दिया गया, कोई भी पर्टिकुलर, इसको पर्टिकुलर राइट दिया गया, इससे एग्रीमेंट के थ्रू वो राइट लिया गया, और मतलब इसको राइट नहीं दिया गया, एग्रीमेंट के थ्रू एक पर्टिकुलर राइट, कोई भी पर्टिकुलर राइट इसको नहीं दिया गया, और ये खुद सी इस पे एग्री था, इसने खुद बोला हाँ भले ये मुझे राइट नहीं दो, तो सर फिर सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान कान खोल दे सुन लेना। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर, अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई ड्यूटीज एंड राइट्स डिस्कस नहीं है, पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने आपस में कोई ड्यूटीज और राइट्स आपस में डिस्कस नहीं किए हैं, तो सर ये जो ऊपर वाली जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो कि अभी पढ़ेंगे हम, ये जितने भी होंगे वो खुद ब खुद अज्यूम किए जाएंगे कि ये सब के हैं, सब सारे पार्टनर्स के हैं, ठीक है ना। वो कितने होते हैं वो बताऊंगा बाद में, ठीक है ना, वो सबके माने जाएंगे। लेट सपोज अगर ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, तो जो राइट्स इसके होंगे लॉ की तरफ से वही इसके होंगे, वही इसके होंगे, क्योंकि अगर पार्टनर डीड में डिस्कस नहीं नहीं किए गए हैं तो जो राइट्स और ड्यूटीज जो इसकी होंगी वही एक बी की भी होंगी, वही सी की भी होंगी,
अब बात ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कभी कभी पार्टनर ड्यूटीज एंड राइट्स डिस्कस करते हैं, अगर पार्टनरशिप के अंदर ड्यूटीज एंड राइट्स के अंदर सर अगर इन दोनों ने, ए ने और बी ने सी को कोई पर्टिकुलर ड्यूटी या राइट देने से मना किया और सी ने भी इस बात पे एग्री किया, एग्रीमेंट क्या होता है? जो कि दोनों की कंसर्न से बन रहा हो। एग्रीमेंट क्या होता है सर? जो जिसमें दोनों सारी पार्टीज एग्री हो रही हो, सारी पार्टीज एग्री हो रही हो, सी ने भी एग्री किया, हाँ यार ये भले ड्यूटी या राइट मुझे ना दो। अगर एग्रीमेंट यही होता है ना, जिस बात पे दोनों पार्टी एग्री करें, एग्री। अगर सी एग्री नहीं करता तो एग्रीमेंट ही नहीं बनता। अगर सी ने खुद बोला हाँ भले तुम मुझे ना दो, तो अलग बात हो जाएगी, फिर ये म्यूचुअल नहीं बनेगा, फिर म्यूचुअल नहीं बनेगा, ठीक है ना? फिर म्यूचुअल नहीं बनेगा, फिर भले आप इसे लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज बात डिस्कस नहीं है तो ये तीनों की समझी जाएंगी। सर वो कौन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है जिनको म्यूचुअल समझा जाता है? बेटा अभी अभी पढ़ लेते हैं, अभी बता रहा हूं मैं आपको। जो कि लॉ की तरफ से अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा गया तो ये सबकी एक ही होंगी। तो सर अभी अभी बता रहे हैं आपको। बेटा सबसे पहली राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना? मतलब हर पार्टनर अगर मना नहीं किया, अगर एग्रीमेंट में मना नहीं किया गया, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो हर पार्टनर, जैसे ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, अगर तीनों पार्टनर्स ने एक दूसरे को मना नहीं किया गया तो हर पार्टनर कारोबार के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। हर पार्टनर के पास ये लॉ की तरफ से राइट है कि वो सर पार्टिसिपेट कर सकता है। वो किस तरीके से? जैसे सप्लायर से अगर कोई चीज खरीदनी है तो वो कर सकता है सर, अगर कोई चीज सेल करनी है तो वो खुद खुद से कर सकता है, किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो वो खुद से कर सकता है, अगर किसी को मना नहीं किया गया, अगर ये बातें उसके अंदर डिस्कस नहीं है एग्रीमेंट के अंदर, तो ये सब पार्टनर्स के पास राइट है, जितने भी कारोबार के अंदर पार्टनर्स हैं। सर दूसरी चीज राइट टू बी कंसल्टेड। सर राइट टू बी कंसल्टेड का क्या सीन है? राइट टू बी कंसल्टेड का बेटा ये सीन है, अगर अगर कोई भी फैसला बड़ा होने जा रहा है तो हर पार्टनर का ये राइट है कि उससे पूछा जाए, उससे कंसल्ट किया जाए, उससे फैसला लिया जाए, ठीक है ना? अगर ये एग्रीमेंट में मना नहीं किया गया तो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि उस बेचारे की राय ली जाए, उस बेचारे से कंसल्ट लिया जाए, ठीक है ना? सर तीसरी चीज, बेटा तीसरी चीज क्या है? तीसरा राइट, सर तीसरा राइट ये है, राइट ऑफ एसेस टू बुक, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक। बुक से मुराद सर जनरल लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है ना? बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। तो वो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो आके किसी भी वक्त आके कंपनी के पार्टनरशिप बिजनेस के सर वो क्या कर सकता है? सर वो चेक कर सकता है। तीन बातें अभी तक मैंने बताई हैं जो कि अगर एग्रीमेंट में मना नहीं किया गया, जो कि अगर एग्रीमेंट में सर मना नहीं किया गया, अगर एग्रीमेंट में मना नहीं किया गया, ध्यान से सुनो, फर्क बता रहा हूं। अगर देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर वाली चीजें जो होती हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर याद है ना, हमने पढ़ा था, एक्टिव पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये बातें तब होती हैं जब के साइलेंट पार्टनर, ये बातें तब होती हैं जब जब कोई बात ऑलरेडी डिस्कस्ड हो एग्रीमेंट के अंदर। मैं बात कर रहा हूं अगर कोई चीज एग्रीमेंट में डिस्कस नहीं है, अगर कोई चीज एग्रीमेंट में डिस्कस नहीं है, जब भी ये ड्यूटी सबकी समझी जाएंगी, जब भी ये राइट सबके समझे जाएंगे, ठीक है ना? राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर किसी पार्टनर को मना नहीं किया गया, अगर किस एग्रीमेंट के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज की बात नहीं की गई, जब भी समझा जाएगा कि हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो कारोबार के अंदर जाके सर कंडक्ट वो पार्ट ले सकता है।
राइट टू बी कंसल्टेड मतलब कोई भी फैसला होने जा रहा है, जो बड़ा फैसला, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बैठ के सोच रहे हैं कि यार हम ये कारोबार करना चाहते हैं, एक और कारोबार चल रहा है टेक्सटाइल का, लेट सपोज हम सीमेंट का कारोबार करना चाहते हैं, या आईटी का कारोबार कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेते हैं, या सर हम एक और बिल्डिंग ले लेते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो अगर अगर सर एग्रीमेंट में कोई बात मना नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई राइट्स एंड ड्यूटीज के हवाले से, तो ये हर पार्टनर के पास ये राइट है लॉ की तरफ से, लॉ की तरफ से कि उससे पूछा जाए, उससे पूछा जाए। एग्रीमेंट में अगर तुम लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि इससे हम नहीं पूछेंगे, सी से हम नहीं पूछेंगे, कि तुझसे हम कंसल्ट नहीं करेंगे, क्या तू इसे एग्री करता है? सी ने अगर एग्री कर लिया, हाँ यार भले मुझसे नहीं पूछना, ठीक है ना, तो फिर उससे फिर कंसल्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में मना नहीं किया गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मना नहीं किया गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डिस्कस ही नहीं की गई, तो सर ये सबके पास राइट होगा कि उस बेचारे से कंसल्ट किया जाए। राइट ऑफ एसेस टू बुक्स, सर एसेस टू बुक्स मतलब एक्सेस टू बुक सर, पार्टनरशिप के क्या बनते हैं सर? पार्टनरशिप के बनते हैं जर्नल लेजर। पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट के क्या मकसद है सर? सेल हुई वो रिकॉर्ड हुई, सर परचेज हुई वो रिकॉर्ड हुई, सर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हुई, जर्नल जर्नल बना, सर जर्नल लेजर बना, सर उसके अलावा ट्रायल बैलेंस बना, सर उसके अलावा बैलेंस शीट बनी, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, तो सर वाउचर्स बने। तो ये सारी चीजें हर पार्टनर आके चेक कर सकता है, हर पार्टनर आके बुक्स, हिसाब किताब कंपनी का हर वक्त चेक कर सकता है, ठीक है ना। अब बात सर उसके अलावा सर राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर, हर पार्टनर के पास ये राइट है सर के वो क्या करे, हर पार्टनर के पास म्यूचुअल राइट से सर के, सर ये राइट सब पार्टनर पे भी अज्यूम होंगे बेटा, सब पार्टनर तो पार्टनर होता ही नहीं है, सब पार्टनर तो पार्टनर होता ही नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब पार्टनर कभी भी पार्टनर नहीं होता, सब पार्टनर को जस्ट अपॉइंट किया जाता है प्रॉफिट शेयर करने के लिए, उसके अलावा पार्टनर नहीं होता वो, ठीक है ना, जस्ट और जस्ट वो प्रॉफिट शेयर करता है बस, ठीक है ना। सर राइट टू शेयर प्रॉफिट, हर पार्टनर क्या करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा, हर पार्टनर क्या करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा। सर उसके अलावा हर पार्टनर के पास ये राइट है, म्यूचुअल मतलब सबके पास है ये, जितने भी पार्टनर होंगे। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, सर राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस का क्या मकसद है सर? अब एक बात सुने, अब एक बात सुने सर, इसका क्या मकसद है? इसका क्या मकसद है? अगर किसी पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने कम पार्टनरशिप बिजनेस को, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, लोन दिया, लोन कैसे मतलब सर? लोन एक होता है लोन जिसके अंदर सूद तय तय किया गया है, जिसके अंदर इंटरेस्ट डिसाइड किया गया। सर ये किस तरीके का लोन, ये किस तरीके का लोन, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एक लोन होता है, सुनो, एक लोन होता है जैसे कि ये पार्टनर है ए, ये बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, इसी बिजनेस के अंदर ये खुद भी पार्टनर है और बी सी डी ये भी इसके साथ पार्टनर है, A B C D चारों पार्टनर हैं, ये इस चारों बिजनेस के पार्टनर्स हैं। लेट सपोज सर, अब इस बिजनेस ने लोन लिया इस पार्टनर से, लोन लिया लेट सपोज, तो कोई सूद सर डिसाइडेड होता है, जैसे 12% या 14% या सर 10%, तो वो खुद भी कोई भी एग्री हो सकता है। लेकिन एक वर्ड है एडवांसेस, एडवांसेस सर, ये एडवांसेस का क्या सीन है? अगर एक पार्टनर ने क्या किया सर, एडवांस दिया, सर किस तरीके से? सर इस तरीके से, देखो, देखो सर कि लेट सपोज, लेट सपोज जब भी पार्टनर्स, जब भी पार्टनर्स कारोबार के अंदर इंडक्ट होते हैं, जब भी कारोबार के अंदर शुरू करते हैं, तो हर कोई अपना क्या करता है? शेयर देता है, हर कोई अपना शेयर देता है, उस शेयर को क्या बोला जाता है? कैपिटल कंट्रीब्यूट, कैपिटल बोल दो या कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोल दो, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, उसको मेन जो वर्ड होता है उसका क्या होता है सर? कैपिटल, कैपिटल मतलब ऑनर्स इक्विटी,
ठीक है ना। लेट सपोज सर अगर ए ने ए का शेयर था कितना सर, ए का शेयर था 1 लाख, लेट सपोज। अगर ए ने कारोबार को, ए का शेयर था, डिसाइडेड कितना था शेयर के, ए ने बोला मैं 1 लाख दूंगा, लेकिन फिलहाल कारोबार को जरूरत थी, सर फिलहाल कारोबार को जरूरत थी, किस तरीके से फिलहाल कारोबार को जरूरत थी कि यार फिलहाल कारोबार को जरूरत थी, जैसे बी ने बोला यार मेरा जो शेयर है वो है कोई समझो तकरीबन, यार ये बात ना मुश्किल हो जाएगी, एक सेकेंड इजी कर लेते हैं सर। ए ने बोला 1 लाख मेरा शेयर है, फिलहाल कारोबार को जरूरत थी 1.5 लाख रुपए की। ए ने बोला ठीक है मैं 1.5 लाख दे देता हूँ, लेकिन मेरा शेयर 1 लाख होगा। ए ने अपने कंट्रीब्यूशन से ज्यादा पेमेंट की, जब कंट्रीब्यूशन से ज्यादा पेमेंट की जाए तो सर उसको एडवांस बोला जाता है, दूसरी चीज सर, दूसरी क्या चीज, जैसे जैसे कि सर ए का शेयर है 1 लाख, ए का शेयर है 1 लाख। अगर ए ने अगर ए का शेयर है 1 लाख, अगर सर अगर हुआ क्या, लेट सपोज एक सप्लायर को पेमेंट करनी थी 50,000 की, या सर 5 लाख रुपए की, एक सप्लायर को पेमेंट करनी थी कितनी, 5 लाख रुपए की। अब फिलहाल पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं है, फिलहाल पार्टनरशिप बिजनेस के पास पैसे नहीं है, या कोई भी मसला है सर, ए ने क्या किया, बिजनेस के लिए 5 लाख की पेमेंट कर दी, ए ने बिजनेस के लिए 5 लाख की पेमेंट कर दी। अब ये सर इसने कंट्रीब्यूशन के अलावा पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए की अपनी जेब से, कारोबार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से पेमेंट कर दी। तो अब इस बेचारे को क्या फायदा होना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, ये बेचारा कारोबार के लिए इतना कुछ कर रहा है सर, हद से ज्यादा काम कर रहा है। तो सर जो इसने एडवांस दिया लोन के अलावा, जो इसने एडवांस दिया, तो सर जो पार्टनर एडवांस देगा उसको ये है कि राइट टू इंटरेस्ट मिलेगा, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, राइट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब उसको सूद मिलेगा, एडवांस के ऊपर। सर कितना मिलेगा सर, उसको सूद मिलेगा 6% पर अनम, 6% पर एनम, 6% पर एनम जो है ना उसको सूद मिलेगा, जितनी उसने एडवांस की पेमेंट की है। ये हर पार्टनर के पास ये राइट होता है सर। उसके बाद क्या, उसके बाद सर जो आखिरी राइट है जो कि म्यूचुअल होता है सर, वो होता है राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। सर ये क्या होता है इंडेमनिफाइड, सर अब बात सुने, जैसे कि अगर अगर सर मैं आपको इसका राइट टू बी इंडेमनिफाइड का एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि इसने ए ने क्या किया, फर्म के ब्याह पे ये 5 लाख की पेमेंट की, ये इसने कहां से की सर, अपने पर्सनल पैसों से की, फिलहाल फर्म के पास पैसे नहीं थे, या कोई भी ऐसी वजह थी कि फिलहाल फर्म जो है पार्टनरशिप बिजनेस पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो इसने अपने घर से पैसे लाके ये पेमेंट की। तो 6% का सूद तो दिया ही दिया जाएगा, लेकिन इस बेचारे को, इस ए पार्टनर को क्या किया जाएगा, इंडेमनीफाई मतलब, इंडेमनीफाई से मुराद सर ये जो इसने पैसे भरे हैं ना, कितने पैसे भरे हैं, 5 लाख, ये इसको पार्टनरशिप बिजनेस में से दिए जाएं, ये जो इसने पैसे भरे हैं ना ये इसको वापस किए जाएं, कहां से, पार्टनरशिप बिजनेस में से। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं है तो फिर कहां से किए जाएं, तो बाकी जो पार्टनर है ना बी सी डी, ये तीनों मिलके ये 5 लाख इसको दें, ठीक है ना। तो सर ये इंडेमनीफाई करें इस तरीके से, एक बंदे ने अगर पेमेंट करी है, नॉर्मली ये नहीं करते, जो सर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर 5 लाख होते हैं
या जितने भी पैसे होते हैं, अगर पार्टनर ने इन केस ऑफ नीड पेमेंट की है, या कोई फर्म की जो लाइबिलिटी है वो उसने सर इनकर की है, वो तो सर उस केस में पार्टनर को इंडेमनीफाई किया जाएगा। याद रखना, पार्टनर ऐसे नहीं कि वो इंडेमनीफाई होने के लिए जो चीज कारोबार में नहीं हो वो भी करके आ जाए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें करे। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर पैसे भरेगा ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कंपनी का ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो कंपनी का कारोबार हो। जैसे अगर कंपनी का कारोबार टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल के लिए, अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया है तो लोन के लिए, अगर कंपनी का कोई कारोबार सर सीमेंट का है तो सीमेंट के लिए। ऐसे नहीं कि भाईजान अगर मतलब खाम खा कंपनी किसी को लोन का पार्टनरशिप बिजनेस, ये पार्टनर जाके खाम का किसी को लोन दे दे, अपने किसी पड़ोसी को लोन दे दे पार्टनरशिप बिजनेस के हिसाब से कि यार मैं तो अपने पड़ोसी को ना लोन दे के आया हूँ, अब तुम लोग ना मुझे इंडेमनीफाई करो। अबे भाई ऐसा क्या, हमारा क्या कारोबार लोन देना है? हमारा कारोबार तो टेक्सटाइल का है, हमारा कारोबार तो सीमेंट देने का है। हाँ, अगर हमारा कारोबार लोन देने का होता, हम लोन देते और बदले में सूद समेत लोन लेते तो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बनता। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स, तब तुम ये कर सकते थे। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये होता है जो कि ऑब्जेक्ट लॉस, जो कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है कंपनी के केसेस में। पार्टनरशिप के केस में भी वही चीज है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मकसद कि जो तुम्हारा प्राइमरी बिजनेस है, अगर तुम प्राइमरी बिजनेस के नियत से कोई भी काम कर रहे हो तो ठीक है, तब तुम्हें इंडेमनीफाई किया जाएगा। पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्राइमरी बिजनेस से हट के कोई चीज कर रहे हो, तब तुम्हें इंडेमनीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? ये राइट्स सब पार्टनर पे अज्यूम किए जाएंगे। अगर एग्रीमेंट में कोई बात नहीं की गई तो ये राइट्स सब पे अज्यूम किए जाएंगे। ये 6 के 6 राइट्स सब पे अज्यूम किए जाएंगे। आ जाओ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब दूसरी क्या चीज थी सर? दूसरी चीज थी जो राइट्स एंड ड्यूटीज के अंदर कवर होगी। ऊपर लिख लूं मैं इसको, सर इसके अंदर लिख लूं, क्वालिफाइड ड्यूटीज। सर उसके बाद एक और पढ़ेंगे, जिसका नाम है एब्सोल्यूट ड्यूटीज। क्वालिफाइड ड्यूटीज, उसके बाद एक पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ड्यूटीज। बेटा पार्टनरशिप फर्म अगर सारे पार्टनर एडवांसेस दें तो ऐसा होता नहीं है। सारे पार्टनर्स अगर एडवांसेस दें तो मैंने बोला ना, नॉर्मली जो होती है फर्म फर्म ही उनको रिम्बर्स कर रही होती है, फर्म रिम्बर्स करेगी। अब क्वालिफाइड ड्यूटीज पढ़ेंगे और एब्सोल्यूट ड्यूटीज पढ़ेंगे। म्यूचुअल तो सब समझ गए सर। म्यूचुअल वो चीज होती है जो कि सबके, म्यूचुअल राइट्स वो होते हैं जो कि सर सबके ही होंगे। ठीक है ना? ये सारी तीनों जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये तीनों जो चीजें पढ़ा रहा हूं सर, मैं एक काम करता हूँ इसको और अच्छा बनाने के लिए, एक एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना, ये कर लेता हूँ। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये है म्यूचुअल राइट्स। अब ये म्यूचुअल क्वालिफाइड ड्यूटीज पढ़ेंगे, ये सबके राइट्स से। ये म्यूचुअल एब्सोल्यूट ड्यूटीज पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? ये बिल्कुल फिक्स रेट है, बिल्कुल। ठीक है ना? ये म्यूचुअल राइट्स हमने पढ़े जो कि सबके हैं। अगर एग्रीमेंट में कोई बात नहीं की गई, मना नहीं की गई, तो ये सबके माने जाएंगे। और अब पढ़ेंगे म्यूचुअल क्वालिफाइड ड्यूटीज। तो क्वालिफाइड ड्यूटीज भी सुन लो। क्वालिफाइड ड्यूटीज भी इसी तरीके से जैसे म्यूचुअल का था कि यार अगर सर पार्टनर्स ने आपस में कोई फैसला नहीं किया, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर, अगर पार्टनरशिप पीडी लिख रहा हूं समझ जाना, पार्टनरशिप डीड के अंदर दो बातें होंगी, या तो डिस्कस्ड होगा, या तो ड्यूटीज डिस्कस होंगी, या तो ड्यूटीज
या तो ड्यूटी डिस्कस होंगी, या तो ड्यूटी डिस्कस नहीं होंगी, या तो ड्यूटीज डिस्कस नहीं होंगी। पार्टनरशिप डीड के अंदर ड्यूटीज की बात नहीं की गई होगी, ड्यूटीज की बात नहीं की गई होगी। तो सर इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये होगा, तो इस केस में ये होगा बेटा, देखो अगर डिस्कस की गई हैं तो फिर अलग बात है, तो फिर अलग बात ये है कि यार किसी पार्टनर को ड्यूटी दी गई होगी, किसी पार्टनर को ड्यूटी नहीं दी गई होगी, कि यार तू ये करेगा, तेरी ये ड्यूटी है, भाई तेरी ये ड्यूटी नहीं है, तू इस काम के बीच में नहीं आएगा, तेरी ये ड्यूटी नहीं है, तू इस काम के बीच में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई तो जो अभी ड्यूटीज बताऊंगा वो सबकी ड्यूटीज मानी जाएंगी, जो सबकी समझी जाएंगी। क्वालिफाइड ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती हैं कि अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा गया, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा गया तो ये ड्यूटी सबकी समझी जाएंगी, म्यूचुअली ड्यूटी समझी जाएंगी। ठीक है ना। क्वालिफाइड ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप डीड में मना किया गया हो तो फिर अलग बात है, मना किया गया हो तो फिर ये अप्लाई नहीं होंगी। पर अगर अगर सर एग्रीमेंट में ये चीजें मना नहीं की गई, एग्रीमेंट में ये चीजें मना नहीं की गई, तो सर क्या होगा, तो ये सीन होगा कि जो ड्यूटीज अब बताने जा रहा हूं वो सब पार्टनर्स पे अप्लाई हो रही होंगी। सर वो क्या ड्यूटीज हैं, सर आ जाएं अभी देख लेते हैं। सर ड्यूटी टू अटेंड डेली ड्यूटी टू अटेंड diligently his duties। यार अपनी ड्यूटी, जो भी तुम्हें ड्यूटी दी जाए उसको डिलीजेंटली करना, उसको नेक नियति से करना, उसको ऑनेस्टली करना, सही है ना, उसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं तुम मतलब अपनी ड्यूटी निभाने में सही तरीके से नहीं निभाओ, सही तरीके से पूरी नहीं करो। जो तुम्हें ड्यूटी दी जाए उसको, जो तो जैसे तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट दिया गया है तो उसको सही तरीके से पूरा करना। जो तुम्हें काम दिया जाए, जो भी तुम्हारी ड्यूटी हो, उन सब ड्यूटीज को एक नेक नियति से करना सर। ठीक है ना। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, अगर कुछ नहीं कहा गया एग्रीमेंट के अंदर तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम पार्टनरशिप बिजनेस से बिना सैलरी लिए, बिना सेल, हाँ अगर एग्रीमेंट में ये डिसाइडेड है कि पार्टनर तू काम कर, तुझे ना हम क्या करेंगे, जैसे ABCD पार्टनर्स हैं, ABCD पार्टनर्स हैं और ABC ने तीनों ने एग्री किया, डी को बोला कि तू काम कर, हमारे ब्याह पे बिजनेस संभाल, हम क्या करेंगे तुझे 1 लाख रुपए माहाना देंगे। अब ABCD चारों पार्टनर्स हैं, लेकिन चारों पार्टनर्स ने एग्री किया कि डी तू कारोबार कर, हम तुझे क्या करेंगे, हम तुझे क्या करेंगे, हम तुझे ना सैलरी देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन लेकिन अगर कोई बात नहीं की गई, लेकिन कोई बात नहीं की गई तो म्यूचुअली एजेंट हो जाता है ना सर। अगर अगर कोई बात नहीं की गई, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी बात नहीं की गई तो हर पार्टनर का ये काम है कि ड्यूटी टू वर्क वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, बिना सैलरी के। ऐसे ना सोचे कि यार मुझे, मैं क्यों काम करूं, मुझे ये कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं, मुझे कोई ये रेम्यूनरेशन थोड़ी दे रहे हैं कि मैं काम करूं। ठीक है ना। मैं क्यों कारोबार संभालूं, मैं क्यों मतलब कारोबार के बीच में आऊं। ठीक है ना। तो ड्यूटी टू वर्क विदाउट, अगर कोई बात नहीं की गई एग्रीमेंट में तो ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि सर वो बिना तनख्वाह लेके सर वो क्या करे, बिजनेस में हिस्सा ले और बिजनेस के लिए ड्यूटी अपनी करे सर। अगर किसी पार्टनर को, अगर किसी पार्टनर को लॉस लेने, अगर किसी पार्टनर को लॉस शेयर करने से एग्री नहीं किया गया, याद है ना पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली पढ़ा था, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, के सारे पार्टनर ने एग्री किया कि सर खालिद पेटी वाला को हम क्या करेंगे, हम लॉस नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रॉफिट शेयर करवाएंगे, अगर कभी लॉस आ गया तो उनमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। याद है ना पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अगर किसी पार्टनर ने बोला कि यार सर, बिल्कुल पार्टनर की सैलरी नहीं प्रॉफिट होता है। अगर किसी पार्टनर ने बोला कि यार मैं ना
लॉस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, तो देखो वो एग्रीमेंट में एग्रीड है। पर अगर एग्रीमेंट में एग्रीड नहीं है कोई भी चीज, एग्रीमेंट में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई, तो हर पार्टनर का ये सर क्या मतलब एक वो बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो इक्वली ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, टू द लॉसेस। हर पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि वो लॉसेस में क्या करे, लॉसेस में क्या करे सर, वो कंट्रीब्यूट करे, लॉसेस में कंट्रीब्यूट करे। मतलब जैसे कि अगर चार पार्टनर्स हैं और लॉस आया है कोई सर कितना, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लॉस आया है, तो उसको 1 लाख को डिवाइड करो चार में, सारे के सारे पार्टनर 25-25 हजार रुपए देंगे, सारे के सारे पार्टनर 25-25 हजार रुपए देंगे। ये इस तरीके जो जो लॉस होता है वो इस तरीके से डिवाइड नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं लिखी गई। याद रखो, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं लिखी गई ड्यूटीज, ये मैं तब की सिचुएशन बता रहा हूँ, तब की सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर जो लॉस आएगा वो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, के ऐसे नहीं कि यार ए ने तो ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो मतलब उससे ज्यादा लॉस लेना चाहिए, वो प्रॉफिट भी ज्यादा लेता है, बी बेचारे ने कम कंट्रीब्यूट किया है तो बी बेचारा कम प्रॉफिट लेता है तो बी से कम कंट्रीब्यूट करवाना चाहिए लॉस में, ऐसे नहीं। अगर ये एग्रीमेंट में डिसाइडेड है तो अलग बात है कि लॉस किस परसेंटेज में शेयर किया जाएगा, पर अगर एग्रीमेंट में अगर डिसाइडेड नहीं है, डिसाइडेड है तो अलग बात है, फिर तो उस तरीके से शेयर होगा। अगर एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं है तो फिर सर इक्वली डिवाइड होगा और हर पार्टनर डिवाइड करेगा, हर पार्टनर सर, हर पार्टनर डिवाइड, दोबारा डिवाइड है। कौन सा पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? पॉइंट नंबर 1, ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली। सर ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली का क्या मकसद है कि जो भी तुम्हें ड्यूटी दी जाए उस ड्यूटी को तरीके से करना, सही तरीके से करना, सही तरीके से अटेंड करना। और सर अगर तुम्हें कोई पार्टनर्स की तरफ तरफ से ये नहीं कहा गया, ये एग्री नहीं है कि यार तुम ये काम करो तो तुम्हें हम पैसे देंगे, तो तुम बिना पैसों के एग्री करके तुम्हें वो काम करना है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट। यार ये ना यहाँ से पढ़ लेते हैं बस, ये यहाँ से पढ़वा लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो, ये राइट्स भी पढ़ लो, ये सारे राइट्स भी पढ़ लो, ये राइट भी पढ़ लो, ये राइट भी पढ़ लो, ये यहाँ तक पढ़ लो सर, ये यहाँ तक ना आप पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ना, यहाँ तक आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा आपको। ये पढ़ लो सर, ये यहाँ से ऊपर तक पढ़ लो, रीड कर लो सर। आपको ना मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, इस चीज को रीड कर लो, 9:30 पे रिज्यूम करते हैं सर। ये भी क्वालिफाइड ड्यूटी के अंदर होती है। अगर मैंने अपनी ड्यूटी डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं की, अगर मैंने अपनी ड्यूटी सर डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं की, तो उससे क्या होगा, सही तरीके से परफॉर्म नहीं की, जिस तरीके से करनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं की, और उस ड्यूटी की वजह से फर्म को हो गया लॉस, उस ड्यूटी की वजह से फर्म को हो गया लॉस। तो सर, तो अब वो लॉस कौन भरेगा? तो सर अगर एक पार्टनर की नाअहली की वजह से, अगर एक पार्टनर की गलती की वजह से, सर अगर एक पार्टनर की नाअहली की वजह से, गलती की वजह से, ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं करने की वजह से अगर फर्म को लॉस हो गया, तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? तो वो लॉस सर वो पार्टनर खुद बेयर करेगा। सर जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल दे दूं सर, सर अगर लेट सपोज ए ABC, ABC हमारी फर्म का नाम है, ABC हमारी फर्म का नाम है सर। अब इसने क्या किया, ABC फर्म ने क्या किया, एक टेंडर लिया, एक टेंडर या एक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कस्टमर ने कहा, अब ये इस ABC के अंदर ना तीन पार्टनर है, ABCD। सर ये चार पार्टनर्स हैं, ये जो ए है ना,
इसको ये ड्यूटी असाइन की गई है इन तीनों की तरफ से, बी सी डी की तरफ से, इन तीनों की तरफ से ये ड्यूटी इनको असाइन की गई है कि यार आप क्या हो, आप जो है ना सेल डिपार्टमेंट संभालोगे, सेल डिपार्टमेंट आप संभालोगे। अब ए बी सी फर्म है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया किससे, सर जी लिमिटेड से। अब जी लिमिटेड ने कहा कि यार मुझे एक चीज चाहिए, मतलब एक चीज तुम सेल करो, लेकिन वो मुझे ना वो फर्स्ट मई को चाहिए, और 10 बजे चाहिए, 10 बजे किसी भी हाल में चाहिए, वरना वो चीज मेरे काम की नहीं रहेगी। 10 बजे मुझे चाहिए एग्जैक्टली, फर्स्ट मई को। ये एग्रीमेंट हुआ है जी लिमिटेड का और इस फर्म के दरमियान, जी लिमिटेड का और इस फर्म के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फर्स्ट मई को और सुबह 10 AM पे। अगर तुम लोगों ने 10 AM से ज्यादा डिले कर दिया तो मेरे काम की नहीं नहीं रहेगी, फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, और फिर अगर तुम लोगों ने टाइम पे डिलीवरी नहीं किया तो फिर तुम लोगों पे पेनल्टी लगेगी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे नुकसान हो जाएगा। और पेनल्टी लगेगी कितने की, पेनल्टी लगेगी सर कितने की, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपए की। अब एक बात सुने सर, ये कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड है, दोबारा बता रहा हूँ। जी लिमिटेड ने एबीसी फर्म को कहा कि यार कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार आप ना हमें ये चीज, कोई पर्टिकुलर चीज, एक एटम, जैसे एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हमें फर्स्ट मई को 10 AM पे डिलीवर करेंगे। अगर तुम लोग फर्स्ट मई 10 AM पे डिलीवर नहीं करोगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, जी लिमिटेड कह रहा है। अगर तुम लोगों ने नहीं किया डिलीवर तो मैं तुम लोगों पे पेनल्टी लगाऊंगा 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। बोलो मंजूर है, बोलो ठीक है मंजूर है। एबीसी फर्म ने बोला हाँ यार हमें मंजूर है, हम ना ये काम करेंगे, हमें हमें ये काम मंजूर है, हम ना ये काम करेंगे। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये काम करने का जिम्मेदार कौन है, सर ए जिम्मेदार है, ए जिम्मेदार है। ए को ना एनी हाउ फर्स्ट मई को 10 AM पे ये एक प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है। लेट सपोज सर ए जो है फर्स्ट मई को 10 AM पे ये डिलीवरी नहीं कर पाया, इसने अपनी ड्यूटी डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं की, जानबूझ के डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं की, इसने निगलेक्ट किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब फर्म पे लग गई पेनल्टी, कितने की, 1 लाख रुपए। किसकी वजह से लग गई सर, इसकी वजह से लग गई। अब ये 1 लाख की जो पेनल्टी होगी, क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, नहीं, ये इसकी इसकी विलफुल नेगलेक्ट की वजह से हुई है। तो इसका जिम्मेदार भी कौन होगा, इसका जिम्मेदार भी कौन होगा सर, इसका जिम्मेदार भी ए होगा, ए होगा। जिस पार्टनर की नेगलेक्ट की वजह से ये हुई, ये गलती हुई, फर्म को लॉस हुआ, तो सर उसका जिम्मेदार भी ए पार्टनर वो खुद ही हो रहा होगा, ठीक है। तो सर उसके अलावा उसके अलावा ये बात हो गई। सर ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, जो फर्म की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो फर्म की प्रॉपर्टी है, जो फर्म के पैसों से खरीदी गई है, जो फर्म को डोनेट की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ हर पार्टनर को फर्म के लिए इस्तेमाल करनी है। जैसे फर्म की गाड़ी हो गई, जैसे फर्म की लैंड बिल्डिंग हो गई, ऐसे नहीं फर्म की बिल्डिंग में अपने घर वालों को, मेहमानों को आके बिठा दिया, 3-4 दिन के लिए उनको दे दिया, ठीक है ना। या फर्म की गाड़ी अपने घर के काम से लेके सर घूमने चले गए, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल की जाएगी। जैसे कि सर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए, एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए, फर्म के कारोबार के लिए। लेकिन अगर हर पार्टनर पे ये ड्यूटी है, हर पार्टनर पे ये ड्यूटी है, सब्जेक्ट तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात नहीं की गई, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल काम के लिए यूज की और उस पर्सनल काम के थ्रू कोई प्रॉफिट ड्राइव किया। जैसे कि सर कोई फर्म का एसेट है, अगर इसने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया और उसमें प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट अर्न किया, अब ये जो प्रॉफिट अर्न किया गया ना, अब इस पार्टनर ये किसे यूज किया, ये कैसे अर्न किया है इसने पार्टनर ने, सर फर्म के एसेट को यूटिलाइज करके, फर्म के एसेट को यूटिलाइज करके
फर्म के एसेट को यूटिलाइज करके इसने क्या किया है, ये प्रॉफिट अर्न किया है। तो सर अब क्या होगा, अब ये पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर उसने फर्म की, पहली बात तो फर्म की प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी चाहिए थी अपने काम के लिए, सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए यूज करनी है। अगर तुमने यूज भी किए और फिर अगर तुमने कोई प्रॉफिट अर्न किया है पर्सनली, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है जो प्रॉफिट तुमने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके अर्न किया है वो तुम किसको जमा करवा दो, सर फर्म के बैंक अकाउंट में। सर फर्म के बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो तुमने गलत तरीके से अर्न किया है, गलत तरीके से अर्न किया है, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके अर्न किया है, अपने पैसों से अपनी प्रॉपर्टी से अर्न नहीं किया। ठीक है ना, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सर ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट राइट्स। सर उसके बाद अब एक और ड्यूटी रह गई क्वालिफाइड। सर क्वालिफाइड ड्यूटी क्या है, क्वालिफाइड ड्यूटी ये है, सर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जब आप जब आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में आते हो, जब आप एक, जैसे कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, सर इन्होंने ना शम्स फर्म के नाम से कोई बिजनेस खोल लिया, ठीक है ना, ये पार्टनरशिप बिजनेस है जिसका इन्होंने नाम रख दिया। इसके अंदर पार्टनर कौन है, सर PQRS, ये चारों पार्टनर हैं। तो अगर कोई बात एग्रीमेंट में नहीं की गई, ठीक है ना, तो इन चारों पे ऊपर ये क्वालिफाइड ड्यूटी है कि वो ऐसा कारोबार नहीं करेंगे, ऐसा कारोबार नहीं करेंगे अपना पर्सनली। अब ये चारों क्या है, पार्टनर्स हैं, किसके अंदर, इस ऊपर वाले कारोबार के अंदर, इस कारोबार के अंदर। लेट सपोज ये कारोबार क्या करता है, लेट सपोज ये कारोबार करता है टेक्सटाइल का, ये सपोज कारोबार करता है टेक्सटाइल का। अब सर अब सर ये पी पी कोई भी ऐसा कारोबार नहीं खोलेगा जो कि पार्टनरशिप बिजनेस से कॉम्पीट करे। पी कभी भी टेक्सटाइल का कारोबार नहीं खोल सकता। पी कभी भी ऐसा कोई कारोबार नहीं करेगा जो कि कॉम्पीट करे। क्यों कभी भी क्यों कभी भी ये जो जितने भी पार्टनर्स हैं, ये जितने भी पार्टनर्स हैं कोई ऐसा कारोबार नहीं करेंगे जो इस फर्म के बिजनेस से, क्या करे, कॉम्पीट करे मतलब कंपटीशन में आए। ऐसा कारोबार नहीं कर सकते ये जो इससे क्या करे, सर कॉम्पीट करे। ठीक है ना, हाँ कोई अलग कारोबार तुम करना चाहो, अगर तुम्हें एग्रीमेंट में इजाजत दी गई है तो तुम कर सकते हो, लेकिन कोई भी तुम ऐसा कारोबार नहीं करोगे जो कि इससे कॉम्पीट करे। ठीक है ना, अगर इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है तो तुम टेक्सटाइल का कारोबार नहीं खोल सकते। अगर इसका कोई सीमेंट का बिजनेस है तो तुम सीमेंट का कारोबार नहीं कर सकते, पर्सनली नहीं कर सकते। कॉम्पिटिंग बिजनेस का, सेम इंडस्ट्री वाला कारोबार नहीं कर सकते तुम। ठीक है ना, अगर इसका कोई काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर हाउस का सर्विस देना, तो वो तुम कारोबार नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो सर यही बात यहाँ पे, अगर तुमने ऐसा कोई कारोबार किया, लेट सपोज अगर पी ने कॉम्पिटिंग बिजनेस किया, तो सर अब कॉम्पिटिंग बिजनेस करके जो इसने प्रॉफिट अर्न किया वो सर इसको दे देगा, वो अपने पास नहीं रख सकता। अब बेटा ये रीड कर लो, ये सारी बातें विलफुल निगलेक्ट से लेके ये यहाँ तक रीड कर लो। एब्सोल्यूट ड्यूटीज कल पढ़ेंगे।